मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शफाकत है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ होप टीवी की सारी इंतज़ामिया का, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा है कि मैं कलाम पाक की चंद सच्चाइयाँ आपके साथ बांट सकूँ। सो मैं होप टीवी की सारी इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद इनको ब्लेस करे। सो आइए मेरे साथ देखिए पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। लिखा है, फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तइद है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, आज जिस मजमून पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दुआ की बरकत। अगर हम दुआ करेंगे, अपनी ज़िंदगी दुआया रखेंगे, तो खुदा हमें कौन कौन सी बरकत देगा। सो मेरे अजीज़ों, अभी हमने पाक कलाम में से तलावत की है मत्ती की अंजील में से। यीशु मसीह ने फरमाया, अपने शागिर्दों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ चंद घड़ियां भी ना जाग सके। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर दुआ होना बहुत ज़रूरी है। दुआ जो है वो हर ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी जो है वो दुआया होनी चाहिए। उठते बैठते जागते जब भी हमारा ध्यान खुदा की तरफ जाता है, तो मेरे अजीज़ों, ये बाइबल की आयतें जो यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से अल्फाज सादर हुए हैं कि दुआ करो दुआ करो। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने से पहले, चंद घंटे पहले, इस बात पर जोर दिया कि दुआ करो। आज हमारे ईमानदारों में बहुत ये कमी पाई जाती है, हमारे घरानों में ये कमी पाई जाती है कि हम दुआ नहीं करते। इसीलिए हम पीछे को जा रहे हैं और खुदावंद कहता है कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम बीमारियों में जा रहे हैं इसलिए कि हम दुआ नहीं करते। हमारी जो ज़िंदगी है वो दुआया नहीं है। यीशु मसीह ने एक नमूना दिया है और अपने शागिर्दों को कहा है कि दुआ करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ईमानदार की ज़िंदगी में सबसे पहला जुज़ जो है वो दुआ है। दुआ होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। सो मेरे अजीज़ों, दुआ का मतलब जो है वो है खुदा के साथ बातें करना, खुदा के साथ गुफ्तगू करना, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना। दुआ का मतलब है खुदावंद के साथ बातचीत करना। दुआ का मतलब है खुदावंद के साथ राबता बहाल करना। सो मेरे अजीज़ों, ये दुआ के चंद जो हैं वो मतलब हैं जो हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के साथ बातें करेंगे, खुदा के साथ राबता कायम रखेंगे, तो मेरे अजीज़ों, हमारा रिलेशन जो है, हमारा जो ताल्लुक़ है वो खुदा के साथ और गहरा होता जाएगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी में दुआ को अव्वल दर्जा दें। दुआ को अव्वल दर्जा दें। मेरे अजीज़ों, बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं या ऐसे घराने हैं या ऐसे ईमानदार हैं जो दुआ बहुत कम करते हैं। जिनकी ज़िंदगी में दुआ नहीं है, वो लीडर कामयाब नहीं हो सकता, वो पूरे तौर पर ईमानदार नहीं हो सकता। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने से पहले शागिर्दों को ये इस बात पर जोर दिया कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी ना जाग सके। आज खुदावंद यीशु हमें भी यही कहता है। उस वक़्त शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा और आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे कलाम किया, और ये वही कलाम है जो आज अव्वल और आखिर है, जो कभी नहीं बदलता और ना बदलेगा। और यीशु मसीह ने आज हमें भी यही हुक्म दिया है कि दुआ करो। खुदा कहता है कि मेरे साथ
चंद घड़ियां गुजार कर देखो, मैं तुम्हें कितनी बरकतें दूंगा। मेरे अजीजों, दुआ के अंदर बहुत से लोगों को इस चीज का ना पता हो कि दुआ के अंदर कितनी पावर है, कितनी ब्लेसिंग है। और आज मैं खुदा का खादम होते हुए होप टीवी की वसादत से आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के अंदर, पाक कलाम के अंदर जो जो बातें लिखी गई हैं वो अटल हैं और वो कभी मिट नहीं सकती। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को कहा कि दुआ करो, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुआ ना कर सके। चंद घड़ियां वो खुदावंद यीशु के साथ ना जाग सके। और आज मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमसे डिमांड करता है, ये तवक्को रखता है कि हम दुआ करें, खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, और खुदा हमें कितनी ब्लेसिंग से नवाजेगा, खुदा हमें कितनी बरकत देगा। आज का जो मेरा मजमून है वो यही है, दुआ की बरकत। जब हम दुआ करेंगे तो कितनी बरकतें हमें मिलेंगी। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि जागो और दुआ करो। अगली आयत है, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब हम दुआ करेंगे तो सबसे पहली ब्लेसिंग जो है वो हमारी ज़िंदगी में आएगी कि हम आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे। जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा के साथ राबता रखेंगे, जब हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक जो है वो कायम रखेंगे, तो सबसे पहली बात ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में ये आएगी कि हम आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे। यीशु मसीह ने फरमाया है, यीशु मसीह ने कहा जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना डाले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, आजमाइश जो है वो खुदावंद यीशु कहता है कि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइशें जो हैं वो हमारी मुसीबतें जो हैं वो हमारे गलत कामों की वजह से आती हैं, खुदा से दूरी की वजह से आती हैं। जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, जब हम खुदा से अपना राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो मेरे अजीज़ों आजमाइशें आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीज़ों, खुदा के साथ रफ़ाकत रखना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के साथ उस रिश्ते को बहाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा खुदावंद सुनता है और बोलता भी है। जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा की हजूरी में इल्तिजा करेंगे, अपनी फरियाद, अपनी दरख्वास्त को रखेंगे, तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा सुनने की कुदरत रखता है, वो सुनकर आपको जवाब देगा। हालेलुया। यशायाह की किताब के अंदर लिखा कि खुदावंद का कान इतना भारी नहीं है कि तुम्हारी दुआ को सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हें बचा ना सके। मेरे अजीजों, हमारा खुदा बोलता है, सुनता है, वो सुनने की कुदरत रखता है। दुनिया के माबूद ना सुनते हैं ना बोलते हैं। दुनिया के जो माबूद हैं वो ना बोलते हैं ना सुनते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग उनसे मांगते हैं, उनके आगे घुटने टेकते हैं। लेकिन हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, और उसने कहा है कि मेरे आगे झुको, मेरे साथ रफ़ाकत रखो। और उसने इस ज़मीन पर रहते हुए, जब तक यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर रहकर मुनादी की, उसने अपने शागिर्दों को ये कहा, ये एक नमूना दिया। खुदा यीशु मसीह खुद भी दुआ करते थे। ये एक नमूना था शागिर्दों के लिए, उन लोगों के लिए, कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो दुआया बना लें। सो मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ राबता बहाल रखें। खुदा हमें, मेरे अजीज़ों, अपना बेटी और बेटा बनाता है, वो हमें गले लगाता है, वो हमसे नफ़रत नहीं करता। जब हम उसके हजूर झुक जाते हैं, जब हम अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को लेकर उसके कदमों में आ जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, वो बाहें फैलाकर खड़ा है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। वो इंतज़ार कर रहा है। आज वक़्त मेरे अजीज़ों आ चुका है कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में झुक जाएं, दुआ करना शुरू कर दें। हम अपने खुदावंद के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें,
अपना राब्ता बहाल रखें मेरे अजीजों। इसीलिए हम परेशानियों के अंदर हैं, इसीलिए हम मुसीबतों के अंदर हैं, बीमारियों के अंदर हैं, इसलिए कि हम दुआ नहीं करते, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी दुआया नहीं है। हम अपने काम काज से फारिग नहीं होते, हम दुनिया के काम काजों में पड़े हैं और खुदा की हमें कोई फिक्र नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा हमसे तवक्को करता है, ये उम्मीद करता है कि हम अपनी ज़िंदगी दुआया बना लें। सो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात, जब हम दुआ करेंगे तो आजमाइश हमारे ऊपर आएगी नहीं। यीशु मसीह ने कहा है कि आएगी नहीं, अगर आएगी तो वो जैसे आएगी वैसे ही भाग जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में है, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। इसीलिए जिस बदन के अंदर या जिस घराने के अंदर यीशु होगा, खुदा का रूह कुद्दस होगा, या जो बंदा या जो शख्स, जो खादम, जो ईमानदार दुआ करेगा, उसकी ज़िंदगी में आजमाइश आएगी नहीं, बीमारी नहीं आएगी, तंगी तकलीफ़ नहीं आएगी। आएगी तो वो यीशु के नाम से भाग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदा आज भी यही चाहता है कि हर ईमानदार रात के पहरों में उठकर दुआ करे। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? आज ज़रूरत इस बात की है, घुटने टेकें खुदावंद की हुजूरी में, रात के पहरों में उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने घरानों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस वबा के लिए, इस बीमारियों के लिए। और जब हम दुआ करेंगे तो बीमारियां जाती रहेंगी, ये वबा जाती रहेगी, ये सारा वायरस जो है, जो जिसने दुनिया को लपेट में ले लिया है, वो आपकी दुआ के वसीला से जाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये हैं दुआ करने की बरकत। सो मेरे अजीजों, दुआ करने से शिफा मिलती है, ये दूसरी बात है। पहली बात, जब हम दुआ करेंगे तो आजमाइश नहीं आएगी। दूसरी बात, जब हम दुआ करेंगे तो हमें शिफा मिल जाती है, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। याकूब के खात के अंदर लिखा है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ और वो तेल मलकर दुआ करें, और उसके जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके इवज मरीज जो बीमार जो है वो बच जाएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये दुआ की दूसरी ब्लेसिंग है कि जब हम दुआ करेंगे ईमान के साथ, जब हम दुआ करेंगे तो आपकी दुआ के वसीला से बीमारी जाती रहेगी, आपकी दुआ के वसीला से जो है वो मरीज जो है वो बीमार जो है वो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। दुआ में इतनी पावर है मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह हमसे तवक्को करता है कि हम दुआ करें। सो मेरे अजीजों, जब पतरस रसूल को कैद खाना में डाल दिया गया यीशु मसीह की मनादी करने की वजह से, तो मेरे अजीजों, कैद खाना के अंदर कलीसिया क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। कलीसिया पतरस रसूल के लिए दुआ कर रही थी, और उनकी दुआ के सबब से, गौर से सुनिएगा बात को, पतरस रसूल कैद खाना में है और कलीसिया दुआ कर रही है, और दुआ वो घर में कर रहे हैं, और पतरस रसूल जो है वो कहाँ पे है? कैद खाना के अंदर है। दुआ में इतनी पावर है कि वो चाहे फासले कितने भी क्यों ना हो, चाहे बंदा अमेरिका क्यों ना बैठा हो, चाहे वो किसी मुल्क में क्यों ना हो, अगर आप यहाँ से दुआ करेंगे तो उसके वसीला से, उस दुआ के वसीला से वो परेशानी, वो मुसीबत, वो बीमारी जाती रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, जब कलीसिया दुआ कर रही थी तो खुदा का फरिश्ता पतरस रसूल के पास आया कैद खाना के अंदर, और उसकी पसली पर हाथ मारा और उसने कहा, पतरस उठ उठ, मैं तेरे लिए आया हूँ। कलीसिया दुआ कर रही है, और जब आप दुआ करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि खुदा आपकी दुआ का जवाब ना दे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों,
पतरस रसूल को दुआ के वसीला से रहाई मिल जाती है। कैद खाना के जो ताले हैं वो खुदा का फरिश्ता तोड़ देता है। कैद खाना की नींव जो है वो हिल जाती है। सो मेरे अजीजों, पतरस रसूल आज़ाद हो जाता है। दुआ में इतनी पावर है मेरे अजीजों। ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर जो है, दुआ की जो बरक़ात है वो दुआ करने के वसीला से आती है। दुआ करने के वसीला से, खुदा के साथ टाइम गुजारने के वसीला से, खुदा के साथ वक़्त गुजारने के वसीला से। सो मेरे अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ करें, अपनी ज़िंदगी दुआया बना लें। रात के पहरों में उठकर दुआ करें और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अव्वल दर्जा दें, क्योंकि हमारा यीशु ज़िंदा है और वो कहता है कि दुआ करो, मैं सुनूंगा और मैं जवाब दूंगा। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। सो खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सब सुनने वालों और देखने वालों को बरकत अता करे। आमीन।